बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आलू के पराठे तैयार किए थे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार बने थे। शक्ल से ही देखने से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो आलू ले लिए थे, उन्हें उबाल कर छील लिया था। यहाँ मैंने 4 अदद प्याज और 2 अदद हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया था। 2 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया था, 1 अदद लीमू और यहाँ पे नमक हस्बे जायका ले लिया और 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 2 टेबल स्पून ही चाट मसाला ले लिया था। हरा धनिया यहाँ पर मैंने 1 गड्डी धोकर बारीक बारीक काट कर रख लिया था। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आलू ले लिए थे जिनको बारीक बारीक काट लिया, और ये मैंने जो चॉप की हुई प्याज रखे थे और हरी मिर्च वो भी मैंने ऐड कर दिया है। हरा धनिया भी ऐड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। अब 2 टेबल स्पून इसमें मैं चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। नमक अपने हस्बे जायका शामिल कर रही हूँ। आप भी अपने हिसाब के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। अब लीमू जो मैंने आपको काट के दिखाया था वो भी पूरा लीमू इसमें ऐड कर दूंगी, और अगर आपके पास लीमू ना हो तो आप इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, और इसी स्टेज पे हम नमक मिर्च हर मसाला चेक कर लेंगे थोड़ा सा खा के। अगर कम लगे तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं अपने हिसाब के मुताबिक, ये नहीं जितने मैंने ऐड किए उतने ही आपको लाजमी ऐड करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं जितना आपके घर में पसंद किया जाता है। बाल लोग मिर्चें ज़्यादा खाते हैं, हम तो नॉर्मल खाते हैं इसलिए मैं नॉर्मल ही डालती हूँ। तो देखें मेरा मसाला तमाम मिक्स हो चुका है। बस इसी तरह हमें मिक्स करके एक साइड पे रख देना। तो यहाँ पे हमारा तमाम आमेज़ तैयार हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आटा गूंद लिया। मैंने 1.5 किलो आटा ले लिया था। सफ़ेद आटा है ये, गेहूँ का आटा नहीं है, गंदम का आटा नहीं है, ये सफ़ेद आटा है, ठीक है। और इसमें 1 पली ऑयल शामिल करके अच्छी तरीके से गूंद लिया था। तो चलिए पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने रोटी के छोटे छोटे 2 पेड़े बेल लिए थे, और जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार करके रखी थी मैं चमचे की मदद से उसको शामिल करके अच्छी तरीके से ऐड कर रही हूँ। और इसको फिर हम अच्छी तरीके से बेल लेंगे ताकि हमारा मसाला चारों तरफ आ जाए पराठे में, इनके किनारे खाली हो हमारे और पराठा बीच में से ही आलू से भरा हुआ हो। जब भी आप स्टफिंग करें ये ख़याल रखें कि पराठे के अंदर किनारों तक ही स्टफिंग जानी चाहिए, उससे हमारा पराठा बहुत मज़े का लगता है, कुरकुरा और लजीज लगता है, ठीक है। अच्छा, जब तक हम पराठा बना रहे हैं मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आलू के पराठे की रेसिपी मैंने पहले भी अपलोड की थी, लेकिन उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया था जिसकी वजह से मैंने वो रेसिपी डिलीट कर दी वहाँ से। अब ये रेसिपी दोबारा डाल रही हूँ, और वही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस सबसे पहले आपको देखने को मिले। और कौन कौन मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पराठे पे ऑयल डाल दिए, आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो पराठे को हम अच्छी तरीके से दोनों साइड से सेक लेंगे और उसके बाद चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। तो हमारा पराठा एक साइड से सिक जाएगा तो हम उसे ऑयल डाल के दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। आपने अच्छी तरीके से सेक लेना है। और हमारे यहाँ तो बहुत बारिशें हो रही हैं कराची में, आपके यहाँ बारिशें हो रही हैं या नहीं हो रही तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक कि जब मैं पराठे बना रही थी जब भी बहुत बारिश हो रही थी। तो इस तरह हम पराठे को उठा उठा के सब तरीके से सेक रहे हैं, सब तरफ से सेक रहे हैं, सॉरी।
तो देखें कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है हमारे पराठे के ऊपर। पराठा सेकते हुए हमें यही ख्याल रखना चाहिए, अगर यही ज़रा सा जल जाएगा तो पराठे का लुक ख़राब हो जाएगा। तो देखें हमारा पराठा तैयार हो चुका है और मैंने इसे चटनी के साथ सर्व किया था। अगर किसी को चटनी की रेसिपी चाहिए तो भी बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगी। तो हम वीडियो के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।